श्री शिव महापुराण की जय। गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव की अद्भुत कृपा और भगवान शिव की विशेष महिमा का वर्णन सुना और साथ ही साथ भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और किस प्रकार भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने प्रहलाद को भेजा और भगवान शिव की कृपा और करुणा किस प्रकार समस्त देवताओं पर हुई, वह कथा आप सभी श्रोतागणों ने श्रवण की है। अब आगे के अध्याय में आज श्रवण करेंगे नंदीश्वर। बोले भगवान शंकर जी के शरभ अवतार की कथा को आज आप श्रवण करने वाले हैं। शरभ अवतार क्यों हुआ, क्या महत्व है, इसकी संपूर्ण लीला चर्चा आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं, जो कि सुनेंगे बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से। यह कथा निश्चितता है आज सोमवार, श्रावण सोमवार के दिन इस कथा को सुनने से आपके जीवन में भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नंदीश्वर बोले सब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह जी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नृसिंहाग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब ना माने तब परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे जहां पर नरसिंह भगवान मौजूद थे। तब जैसे पिता पुत्र से बल युक्त बोलता है, उसी प्रकार नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर उनसे बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ से में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था, फिर वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया और अब नरसिंह रूप से हिरण्याकश्यपु को मारा। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न कर्ता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरता हैं, आपके समान कोई नहीं। आपने जिस लिए नरसिंह का अवतार लिया था वह कार्य संपूर्ण हुआ। अब आप अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए, कृपा करिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उनसे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन होगा, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का भी शासन ना चलेगा। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक हूँ और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादि सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ, यह मेरा परम तेज है। क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? हे गणेश्वर, पहले मेरे भाव को तो तुम जानो। अब तुम मेरी शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल, मृत्यु का मृत्युरूप हूँ। हे देवताओं, मेरे ही प्रसाद से जी रहे हो। तब विष्णु जी के इस अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध से वे आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने ओंठ कांपते हुए विष्णु जी से कहा
क्या आप संसार के संहारकर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्यवाद विवाद ही दिखाई दे रहा है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हें संहार के निमित्त ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशि कला से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गर्जित हो रहे हो। तुम केवल मूढ़ात्मा पराधीन स्वतंत्र हो। तुम केवल कुंभकार के चाक के समान महादेव की शक्ति से ही प्रेरित किए गए हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके बल से अवतार लेते हो। अब तक भी तुम्हारे कूर्म रूप धारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थि माला में विद्यमान है। जिसे कोई धारण नहीं कर सका। तब तारकासुर वध के समय तुम्हारी दाढ़ी को पीड़ा दी गई थी, क्या वह भूल गए? दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर कटा हुआ है, जो अब तक नहीं जमा सके। तुम यह सब भूल गए। हे चक्रपाणी सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सर्वदा तुम्हारा प्रिय किसने किया है, तथा प्रिय चक्र तुम्हें किसने दिया है? क्या यह सब तुम भूल गए? जब आप सब लोगों को ग्रहण कर परवश हो निद्रावश समुद्र में सोते हो, तब आप किस प्रकार सर्वगुणी हो। आदि से अंत पर्यंत सारी शक्तियां शिव जी की फैली हैं। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। यदि तुम काल हो तो परमेश्वर सदाशिव कालों के भी काल है। वही जगत के शासनकर्ता, स्थिर अक्षर, वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु और दुखों के नाश करता है। भीम, पक्षी, हिरण्मय तथा शेष है, इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण करो, अपनी आत्मा को हरण करो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्निहित ना कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूप क्रोध वाले स्थाणु शंकर जी का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नरसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।